हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट में ग्रेविटेशन की थियरी समझाई थी। अगर आपने उस थियरी को मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ में यहाँ पे आई बटन पे जाके भी आप थियरी को जो है वो अटेंड कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ। हमें दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या तो आप d की जगह पे r भी यूज कर सकते हो, r स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पे जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाउ विल फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक है, हमें ये जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस हाफ कर दे तो उस केस में उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उस केस में हमें ये पता चलता है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि मान लो कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस r है तो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिला। अब हमें केस में क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो उन दोनों के बीच का हाफ कर दिया है। हाफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हो चुका है r/2 जितना। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, वहां पे अब मैं 1 अपॉन r/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, न्यू फोर्स को फाइंड करना है। ये जो एफ डैश है उसको मैंने कह दिया न्यू फोर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे r/2 का स्क्वायर आएगा, नीचे 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ये r/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 4, और ये बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला r स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये वाला r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और साथ साथ में ये वाला 4 भी ऊपर रहेगा। तो लास्ट में जब आप ये r स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4f। मतलब कि यहाँ पे जो है फोर्स जो है न्यू फोर्स वो 4 टाइम्स हो चुका है एज कंपेयर टू दी ओल्ड फोर्स। इसको अगर आप देखो इजी वे में भी कर सकते हो। कैसे इजी वे में, तो आपने यहाँ पे देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब कि अगर तुम डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर को रिड्यूस किया तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे समझ सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट दूर है तो उनके बीच में फोर्स जो है वो कम लगेगा, लेकिन तुम उन दोनों ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आओगे तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। अब ये सोचना है कि कितना टाइम्स बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने कितना कम किया है, 2 टाइम्स कम किया है। हाफ क्या मतलब कि 2 टाइम्स कम किया, और 2 का स्क्वायर करोगे बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स आप इजीली इस तरीके से अगर एमसीक्यू में दिया है तो भी आंसर गैस कर सकते हो कि अगर डिस्टेंस को रिड्यूस किया तो फोर्स इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, एफ डैश इज इक्वल टू 4f। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें दिया है द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस करके दिया था। अब ये वाला जो पार्ट है उसमें मास को डबल कर दिया है। तो अगेन मास के साथ रिलेशन क्या था, तो याद होना चाहिए f इज प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिखते थे, m1 इंटू m2। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में चलता था। तो वैसे ही अगर हम मान लो कि मास को m1 और m2 मान ले तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या किया है, यहाँ पे मास को डबल कर दिया है दोनों को।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 2m1 हो चुका है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास 2m2 हो चुका है। दैट मीन्स ये इक्वेशन में अब m1 m2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2m1 एंड 2m2। सेम प्रोसेस हम करेंगे, वापिस से दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4f। अगेन आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। मास के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों को डबल किया था, तो दोनों को डबल करना है मतलब कि 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप MCQ में अगर पूछे तो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉय ऑफ मास 60 kg and earth having mass 6 × 10⁻24 kg and radius of earth is given 6.4 × 10⁻6 मीटर। अगर अभी तक आप ये वीडियो में मजा आ रहा है, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ग्रेविटी हमें फाइंड करनी है, ग्रेविटी का फोर्स। अब हमें पूछा है कि एक बॉय है जिसका मास है 60 kg और अर्थ है जिसका मास हमें गिवन है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है अर्थ और बॉय, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Gm1m2/r²। हमने m1 की जगह पे बॉय का मास ले लिया है, m2 की जगह पे अर्थ का मास ले लिया है और रेडियस जो है मतलब कि वो हमारा इस केस में बन जाएगा डिस्टेंस 6.4 × 10⁻6। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 मीटर। m1 की जगह पे 60 लिख दिया और m2 की जगह पे 6 × 10⁻24 और r की जगह पे 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना, ये जो 6.67 है, ये जो 60 है और ये जो 6 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2401.2। फिर ये 10⁻24 है, ये 11 है, दोनों पावर को माइनस करोगे तो क्या आएगा 13। नेक्स्ट नीचे देखो 6.4 का स्क्वायर करना है तो आंसर आएगा 40.96 और 10⁻6 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे आएगा 10⁻12। कुछ स्टूडेंट्स गलती से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 लिख देंगे, तो वो गलत है, ठीक है। पावर का भी जो पावर होता है वो होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये दोनों नंबर को, तो तुम्हें क्या मिलेगा 58.62 और ये दोनों पावर डिवाइड में है तो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब कि 10⁻13 - 12। इसका मतलब क्या हुआ 10⁻1 आया, मतलब कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में आंसर आएगा 586.2 न्यूटन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना था, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ। हमने ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, मतलब कि ये हो जाएगा फ्री फॉल वाला केस। और फ्री फॉल वाले केस में हम इनिशियल वेलोसिटी u को हमेशा 0 लेते हैं, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर। अगर वो स्टोन 4.9 मीटर की हाइट से नीचे आ रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। एंड हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल। हाउ फास्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो नीचे जो है ग्राउंड को टच करेगा। तो इस केस में सबसे पहले हम वैल्यूज को नोट कर दे, तो हाइट हमें 4.9 गिवन है, जी की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते तो उस केस में जी की वैल्यू के आगे माइनस साइन लिखनी होती है, ये पार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए।
इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, हमें इस केस में टाइम और वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें h आता हो, u आता हो, g आता हो और t आता हो। तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह पे वैल्यू रख दी, u 0 है मतलब कि यू टी 0 हो जाएगा, g की जगह पे 9.8 और टाइम जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 9.8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4.9 टी स्क्वायर आएगा। ये 4.9 को नीचे लेके जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स टाइम हमें कितना मिलेगा 1 सेकेंड, मतलब कि सिर्फ 1 सेकेंड में वो जो स्टोन है वो नीचे आ जाएगा 4.9 मीटर की हाइट से। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू की जगह पे 0 लिख दो, g की जगह पे 9.8 और टाइम की जगह पे 1 लिख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब कि जो वेट होता है, वो अर्थ के कंपैरिजन में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए 1/6 हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था थियरी वाले वीडियो में पार्ट 2 में। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है 10 kg, उसका वेट अर्थ के ऊपर कितना होगा और मून के ऊपर कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप वैल्यू नोट कर लो। मास जो है वो हमें गिवन है 10 kg, ये हमें m की वैल्यू गिवन है। तो ऑब्वियसली वेट अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो वेट ऑन अर्थ, जिसको हम w से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो मास है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जो होती है वो होती है 9.8। तो 10 इंटू 9.8 करोगे तो हमारा जो आंसर है वेट का वो आ जाएगा 98 न्यूटन। अब हमें साथ साथ में मून के ऊपर भी वेट निकालना है। तो जैसे यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया कि वो 1/6 होता है, तो वेट ऑन अर्थ को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें जो है मून के ऊपर जो वेट है वो मिल जाएगा 16.3 न्यूटन। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन को हमने एक पर्टिकुलर टावर से ड्रॉप किया है। अगेन ये कैसा हुआ, फ्री फॉल का एग्जांपल। यहाँ पे हमें टावर की हाइट 19.6 मीटर जो है दी हुई है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब वो स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ग्राउंड को टच करेगा, तो जस्ट वो ग्राउंड को टच करे उससे पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 ले लेंगे, बिकॉज फ्री फॉल में हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली स्टेशनरी होता है। हाइट हमें यहाँ पे गिवन है 19.6 मीटर और g की वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में g को पॉजिटिव लिया जाता है और हमें यहाँ पे v को कैलकुलेट करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक ऐसा इक्वेशन आ जाना चाहिए जिसमें v, g, h और u आते हो। तो ऐसा हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो उस केस में हम u की जगह पे 0 रख देंगे, 2 और g की जगह पे 9.8 और ये 19.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 आया। तो देखो 2 बार 19.6 है और यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 19.6 जो है वो एक बार चला जाएगा और एक ही बार बचेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is uniformly distributed over the area of 150 centimeter square. Find the pressure in pascals. ठीक है, यहाँ पे अब देखो हम प्रेशर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फोर्स प्रोवाइड कर दिया है 15 न्यूटन, एरिया जो है वो हमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। अब आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कैलकुलेट नहीं करते, हम जो है मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने जो है यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू 15 गिवन है, एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया अभी, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻4 गिवन है। अब यहाँ पे कट करोगे तो नीचे 10 आएगा और ये 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा अपॉन 10, मतलब कि 10⁻3 हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर आएगा 1000 पास्कल्स। ऐसे 1 मार्कर्स के क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 15 न्यूटन। हमें इस बार प्रेशर दे दिया है, एरिया दे दिया है और फोर्स को फाइंड करना है। अगेन हम एरिया को कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में, प्रेशर की वैल्यू को नोट कर देंगे। तो इस केस में जब हम फोर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 × 10⁻⁻4 न्यूटन। बहुत ही सिंपल, ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों को पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमें गिवन है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको लेंथ कहा जाता है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो ब्रेथ होती है और थर्ड वैल्यू जो है वो हाइट होती है। वेज 6.5 kg, मतलब कि उसका मास हमें दे दिया है 6.5 kg। कैलकुलेट डेंसिटी, ऐसा हमें पूछा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास तो गिवन है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन शॉर्ट हम ये 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगेन यहाँ पे कन्वर्जन याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 से। तो ये जो 10⁻4 है इंटू 10⁻6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻2 मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी फाइंड करना है तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। मास की जगह पे 6.5 लिख देंगे, डेंसिटी की जगह वॉल्यूम की जगह पे 10⁻2 लिख देंगे। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फाइनली आंसर आएगा 650 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। हमें रिलेटिव डेंसिटी दे दी है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें सिल्वर की डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी, वो 10⁻8 गिवन है। वाटर की जगह पे हम 1000 लिख देंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैसे मिलेगा, ये नंबर अब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 10,800 kg पर मीटर क्यूब। ये है हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे आंसर्स जो है वो पता चल गए होंगे और यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके डाउट्स को सॉल्व करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। और अगर आपने इसका थियोरेटिकल पार्ट मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने वाले हैं। अंटिल देन, गुड बाय।